लस्सी पीऊँ? चलो समाचार पत्रों में खैरागढ़ जिला सहकारी बैंक की एक खबर छपी कि किसानों को विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर को संज्ञान में लेते हुए मैं बैंक आया हूँ आज कि किसानों को कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। मैंने टेलीफोनिक भी बातचीत की थी और मैं ये चाहता हूँ कि लगभग 20,000 किसानों का ये बैंक है। लगभग 20,000 किसानों का ये बैंक है। तो इसकी व्यवस्था कैसे हम लोग अच्छे से कर सकें, किसानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए एक तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी एक सुझाव दें कि कैसे ठीक किया जाए। एक तो दूसरा क्या है कि अभी खाद बीज का समय चल रहा है, लोन प्रकरण रोज बंद करके आ रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड के किसानों को पैसा देना होता है। फिर अभी 21 तारीख को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राजनांदगांव जिले को 125 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त की राशि प्राप्त हुई है। तो उसके भी किसान लगातार पैसा निकालने के लिए बैंक आ रहे हैं। तो बैंक में काफ़ी भीड़ और दबाव की स्थिति है। इन परिस्थितियों में हम सबको आपसी सामंजस्य से ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बैंक के 5 कर्मचारी 20,000 किसानों को टैकल कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज रोज लगभग जिला सहकारी बैंक में 500 से 1,000 लोगों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी हमने कुछ किसानों से हम लगातार बात कर रहे हैं किसान चौपाल के माध्यम से। तो एटीएम के नवीनीकरण भी हुए हैं अभी, तो वो एटीएम के नवीनीकरण के बाद उनको एटीएम भी दिया जा रहा है। कुछ दिन में एटीएम लगभग वितरित हो जाएगा, तो लोग फिर बैंक से नहीं एटीएम से पैसा निकालेंगे। ये इन सब परिस्थितियों के बीच आप लोग ये सुझाव दें, आप लोग बताएं कि किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकें। उन सुझावों को हम अमल में लाएंगे और आप सबके सहयोग से किसानों को तकलीफ ना हो ऐसी व्यवस्था निर्मित करेंगे। खाद बीज का जो समस्या बना हुआ सर, पहले भी खाद का समस्या रहा है, आज भी खाद का समस्या बना हुआ है। ऑल ओवर खैरागढ़ ब्लॉक में 18 सोसाइटी है जहाँ से पूरे सोसाइटियों के माध्यम से डिमांड भेजी गई है, लेकिन आय खेती किसानी के दिन में खाद का उपलब्धता नहीं होना, खाद आपूर्ति का काम भारत सरकार की केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार करती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की खुद की कोई यूनिट या कोई एजेंसी नहीं होती वो खाद का निर्माण करे। ये केंद्र सरकार के द्वारा खाद अलॉटमेंट किया जाता है और उसके ही माध्यम से खाद आती है। पिछले 2 सालों से केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और हमको खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। बहुत कम ऊँट की में जीरा जैसी स्थिति है। इस बार हम लोगों ने बहुत प्रयास करके कोशिश की है। अभी भी कुछ खाद खैरागढ़ छुई खदान में आया है। आज भी 200 टन खाद गंडई और छुई खदान पहुँच रहा है, उससे हमारे डबल लॉक में यहाँ भी पहुँचेगा। तो हमारी कोशिश हो रही है कि केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये के बाद भी हम किसानों को इस साल बेहतर स्थिति में खाद दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि ऊपर लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में बहुत तत्परता से इस बार ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और हम लोग भी अधिकारियों से और सभी खाद कंपनियों से अभी हमारी मीटिंग भी हुई है 4 दिन पहले। आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा
कि हमने क्रिप्को, इफ्को, कोरामंडल, चंबल, IPL सबके जो रीजनल मैनेजर हैं उस लेवल के अधिकारियों को बुला करके हमने बैठक ली थी। उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो रहता है कि 80% राशि, 80% जो खाद है वो प्राइवेट को दी जाती है और 20% राशि प्राइवेट दुकानों को दिया जाता है और 80% गवर्नमेंट को, सहकारी समितियों को। पर वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कुछ बदमाशियाँ हो रही हैं, उनको इस बार हम अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इस पूरे किसान की लड़ाई में मैं मीडिया की पूरी मदद चाहता हूँ कि अवैध और कालाबाजारी खाद की रोकने में आप हमारी मदद करें, ताकि हम सब मिल करके किसानों को मजबूत कर सकें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि खाद की आपूर्ति का काम भारत सरकार की केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का होता है। इस मुद्दे पर जो डिबेट करना चाहे, जो चर्चा करना चाहे, ये आप सब जानते हैं कि राज्य स्तर की कोई मंत्रालय इसको नहीं देखता है, ये केंद्र सरकार का काम होता है। केंद्र सरकार किसानों को खाद नहीं उपलब्ध कर रही पिछले 2 सालों से, उसके बाद भी किसान वर्मी कंपोस्ट से, थोड़ी मोड़ी खाद से खेती कर रहे हैं, अच्छी उपज ले रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी बात है। बाकी यदि हमारी कोशिश है छत्तीसगढ़ सरकार की कि हम केवल DAP पोटास पर निर्भर ना रहें, बल्कि वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद के माध्यम से हमारी पुरातन पद्धति से खेती को और मजबूत करें। और मैं पुनः आप सबसे कहता हूँ कि हमको आपका सहयोग चाहिए, बैंक की व्यवस्था सुधारने में, खाद की व्यवस्था सुधारने में। आप एक चौथा स्तंभ हैं संविधान का, देश का। आपके सहयोग से ही हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। इसमें एक चीज़ और है सर कि आप जैसे 20% 80% की जो बात कर रहे हैं, ठीक उल्टा मार्केट में देखने बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी तक कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा सुपरविजन या जांच के लिए कोई किसी केंद्र में पहुंचा नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में प्राइवेट या निजी किसी केंद्र में खाद की कालाबाजारी हो रही है। अभी आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार कृषि विभाग के अधिकारी भी इसमें घूम रहे हैं, परंतु हो सकता है किसी लेवल पे ये समस्या हो सकती है। मैं इस पूरे मामले में मैं किसानों को भी जागरूक करना चाहता हूँ और मीडिया को भी बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा कीमत पे खाद बेच रहा है प्राइवेट, निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क करिए, हमारे अधिकारियों से संपर्क करिए, उसमें हम कड़ी कार्रवाई करवाएंगे और किसानों को वाजिब दाम में खाद मिले इसकी व्यवस्था की जाए। तो अभी किसानों को फिर खाद मिलने की संभावना है सर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं तो बता रहा हूँ ना, आज 200 टन खाद सामराज तक छुईखदान और गंडे पहुँच जाएगा और वहाँ से हमारे डब्बा गाग से सभी सोसाइटियों को वितरित होगा। 200 टन खाद मतलब लगभग 8 ट्रक खाद। क्योंकि 10,000 टन खाद की उपलब्धता यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं 10,000 टन नहीं है, नहीं। पूरे राजनांदगांव जिले में 17,000 टन मीट्रिक टन DAP की आवश्यकता है पूरे राजनांदगांव जिले में। तो यहाँ कैसे उतने की आवश्यकता होगी? हमने सब डिमांड मंगवा ली है, हमारे RO कट चुके हैं, सोसाइटीज़ के RO कट चुके हैं, पूरे RO कट चुके हैं। अब सिर्फ आपूर्ति करना है केंद्र सरकार को। भाई आप सोचिए, पैसा हम भी दे रहे हैं ना और पैसा प्राइवेट वाला भी दे रहा है, तो उनको क्यों? हमारी लड़ाई यही है भाई, हमारा किसान भी तो पैसा दे रहे हैं ना खाद कंपनियों को। ऐसा नहीं हम फ्री में खाद मांग रहे हैं, पैसा दे रहे हैं ना हम भी तो। उसके बाद अगर खाद की आपूर्ति हमको, ये जानबूझ की जा रही बदमाशी है। क्या इसके पहले कभी हुआ है? पिछले 2 साल से समस्या से हम जूझ रहे हैं। देखिए मूल वजह क्या है, ये एक पॉलिटिकल वजह है। आप बताइए, जब हम 2500 में धान की खरीदी करती है भूपेश बघेल सरकार, तो केंद्र की सरकार ये कहती है कि अगर आप 2500 में धान की खरीदी करोगे तो हम आपका सेंट्रल पूल में चावल नहीं लेंगे। उन्होंने हमारा चावल लेना बंद किया। आपने भी देखा होगा 2 साल पहले ये स्थिति थी, पिछले साल और बड़ी व्यापक स्थिति है, जिसमें भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, वहाँ प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उन्होंने चिट्ठी लिखी, समय मांगा, ठीक है। मामला क्या हुआ? तो राजीव गांधी न्याय योजना में जो पैसा 4 किस्त में वितरित किया जा रहा है,
वो क्यों बनाया गया ये योजना? हम सीधे 2500 में किसानों को पैसा देना चाहते थे, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव के कारण कि वो यदि हम 2500 में समर्थन मूल्य में धान लेंगे तो वो हमारे सेंटर में चावल नहीं लेंगे, इसलिए राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से जो अतिरिक्त राशि है वो किसानों को दी जा रही है, केवल इसलिए। ये खैरागढ़ शहर में सर आपका जो बैंक है, यहाँ पे यातायात का बहुत ज़्यादा लोचा हो जाता है। अब समस्या बहुत परेशानी है, इसके लिए कुछ पहल? समस्या ये है कि ये बहुत पुराने समय से स्टेट जमाने का बैंक है। आज यहाँ पर पार्किंग की समस्या तो है, क्योंकि तो बड़ा बैंक है, या तो कुछ अलग और शाखाएं खुल जाएं, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे जाल बांधा एक प्रस्तावित है, तो कुछ भीड़ हो सकता है उधर शिफ्ट करेगी, या और एक आध बीच में जहाँ डिमांड होगा उसको देखेंगे, क्योंकि 20,000 का एक बैंक है ये इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पहले जब धान खरीदी नहीं होती थी और धान का पैसा इस बैंक के माध्यम से नहीं जाता था, तो यहाँ उतनी हौच-पौच की स्थिति नहीं थी। अभी क्या हो गया है, राजीव गांधी न्याय योजना का किसानों का पूरा पैसा यहाँ आ रहा है, मजदूर न्याय योजना का पूरा पैसा हमारे बैंक के माध्यम से आ रहा है। तो मजदूर न्याय योजना का भी लगभग हर गांव में 20, 25, 30 परिवार उसके भी हैं, वो भी पैसा हमारे यहाँ से आ रहा है। कुछ पेंशन के पैसे भी हमारे यहाँ से वितरित किए जा रहे हैं। तो इसलिए एक बैंक को इतनी सारी योजनाएं का पैसा वितरित करना है, और ये किसानों से जुड़ा बैंक है। अच्छा, इसी बैंक से केसीसी के लोन पास होना है, यही से उनको भी पैसा मिलना है, इसलिए बहुत भीड़ हो गई है। और ये कुछ समय का है, मतलब ये अभी क्या है, केसीसी का सीजन चल रहा है, इसलिए ऐसा स्थिति थोड़ा रहेगा। मैं तो पुनः आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग बताइए कैसे अच्छे से करें, आप लोग के सुझाव पे अमल करके बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे। हम आप लोग के जाने के बाद एक बार स्टाफ की बैठक लूँगा, और जो बेहतर हो सकता है किसानों के हित में हम करेंगे। काला बाजारी रोकने क्या कदम, कुछ योजनाएं हैं आप? मैं तो कहा काला बाजारी हम और आप मिलकर रोकेंगे। काला बाजारी लंबे समय से आसानी से आसपास दुकानों में प्राइवेट बिक रहे हैं, और यहाँ वही मैं तो बोल रहा हूँ ना, एक आध दो दुकान का नाम बताइए, एक आध दो जगह के वीडियो बनाइए। इतने एक्टिव पत्रकार हैं खैरागढ़ के, खाना पूर्ति होता है, ये एक तो दुकान वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे बोलने थोड़ी होगा। आप बताओ ना यहाँ ऐसा हो रहा है, मैं अभी 1 मिनट में करता हूँ कार्रवाई, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कार्रवाई करवा दूंगा। तो देखिए स्पेसिफिक बताओगे, भैया बीमारी फैल गई है, ठीक है, 2-4 बीमार भी तो लाओ कि भैया इसको बुखार चल गया, ये हो ये गया। सबसे अच्छा किसान बता सकते हैं, और किसानों का पूरा सदस्य यही है। मैंने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसान भाई, मीडिया के लोग, हम सब मिल करके इस काला बाजारी को रोकेंगे। जिन दुकानों में इस तरह की हरकतें हो रही हैं वहाँ से किसान भाई बताएं। आप लोग बहुत जागरूक पत्रकार हैं खैरागढ़ के, आप लोग हमको बताइए कि यहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है, यहाँ काला बाजारी हो रही है। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होता तो हम जिम्मेदार हैं। बिना आपके सहयोग के कैसे चलेगा? आप चौथा स्तंभ हो, अगर 4 पहिए हैं और एक चक्का काम नहीं करेगा तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? सिंगल विंडो सिस्टम अन्य बैंकों की कार्य प्रणाली अलग होती है। देखो, एक तो हमारे पास स्टाफ की इतनी दिक्कत है, 3:1, 3 आदमी का काम 1 आदमी कर रहा है। पिछले 14 सालों से एक भी भर्ती बैंक में नहीं हुई। हमने ऊपर अनुमति मांगी है भर्ती की, या तो भर्ती हो जाए। भाई आप सारी व्यवस्था तब ठीक रहेगी ना जब सारे कर्मचारी रहेंगे। अब वो मैनेजर को कभी कैशियर का काम भी करना है, कैशियर को कभी कुछ और भी काम करना है, तो 3 आदमी का काम है, 1 आदमी करेगा तो थोड़ी व्यवस्था तो होगी। 14 साल से भर्ती नहीं होगी, हम लोग लगे इस बार। क्या होता है कि वो या तो प्रयास नहीं हुए
अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा सेवा नियम लगभग फाइनल स्टेज में है। बैंक का नया सेवा नियम आ रहा है 20 साल के बाद, या मध्य प्रदेश के बाद जो सेवा नियम था उसके बाद अभी एक नया सेवा नियम आ रहा है। लगभग वो कुछ भी नहीं, अभी नया सेवा नियम आ रहा है। उस नए सेवा नियम के बाद बैंकों में और सोसाइटियों में नई नियुक्तियाँ होंगी, उससे फिर कुछ राहत, काफ़ी राहत मिलेगी। अभी एक अंत बात थी, मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि आप नवभारत भी लिखो, दैनिक भास्कर भी लिखो और सवेरा संकेत भी लिखो, कैसे करेंगे? तो कैसी स्थिति यहाँ पर है इनकी? ट्रैफिक को लेके बात चली थी, वाकई में बड़ी तकलीफ और क्या के लिए? ट्रैफिक को लेके यातायात को लेके आज से लगभग 8-9 साल पहले जो कि साहब आए थे, उनके प्रयास से एक एजेंडा बना था, लेकिन उनका उनके बाद ट्रांसफर हो गया। आप बताओ ना कैसे कर सकते हैं? बात ये नहीं की थी, शायद रजाक चाचा वगैरह को पता भी होगा, बहुत सारे लोग वरिष्ठ लोग थे। पीछे अपने पास जमीन है यूनिवर्सिटी के पीछे, अपनी बिल्डिंग के पीछे, तो वहाँ तय हुआ था कि वहाँ पे पार्किंग बन सकती है। अगर प्रयास किया जाए तो वहाँ पे पार्किंग। तो दिक्कत कहाँ है? सर हो गया है, आज सफाई सीएमओ सर आए थे, आज सफाई, क्योंकि वो प्राइवेट जमीन है, न्यू है, ये आप मार्केटिंग के बगल वाला बोल रहे हो ना, न्यू है का वो प्रॉपर्टी है, उनसे परमिशन लेके आज सफाई हुई है पार्किंग। चलो आज ठीक। सीएमओ सर आए थे नगर पालिका से, पर वो भी अनुराग भाई अस्थायी मानो उसको भी। वो भी अस्थायी है। तो गवर्नमेंट लैंड थी ना पीछे नहीं यूनिवर्सिटी। सर, मतलब अस्थायी रहेगा। आज में पता चला निजी है, निजी जमीन है, और उनको परमिशन आज हम लोग को वो लोग परमिशन दे दिए हैं। अब वहाँ की सफाई भी हो गई है, कल से बस 2 पुलिस वाले आ रहे हैं, क्योंकि किसान 8:30 बजे आ जाते हैं, बैंक हमारे 10:30 बजे, तो वो भीड़ को वही वहाँ ट्रैफिक को हो गया सर। वो चलो ठीक। सीएमओ सर ने करवा दिया। चलिए बढ़िया। उसको लिखे थे हम लोग को, अच्छी बात नहीं नहीं, आप लोग आपके लिखने के कारण तो मैं आया हूँ। ग्रामीण जो जनता आती है उनकी शिकायत है कि बैंक के कर्मचारियों द्वारा उनके मतलब दुर्व्यवहार किया जाता है उनके साथ। वो सामने आके नहीं बोल पाते। उनको अगर हम अगर कुछ वीडियो अगर या फिर ऑडियो बनाना चाहें तो वो नहीं दे पाते, क्योंकि डरते हैं वो इस चीज़ को बताने से। मैं इसको सुधार शिकायत है उनके द्वारा। दूसरी बात है सर कि जितने भी सोसाइटियाँ हैं आपके गाँव में, कहीं भी ग्राहकों के पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो ये भी आप सुनिश्चित करवाइए कि वहाँ पे घड़े मटका होना चाहिए, कम से कम खुद से निकाल के पीने, चूँकि स्टाफ की कमी तो आप ऑलरेडी बता ही रहे हैं, वो खुद से निकाल के पानी पी लें, तो ऐसा भी एकदम सही सुझाव है। व्यवस्था होना चाहिए। आज छाए की व्यवस्था कहीं नहीं है। ग्लास में है, कहाँ? यहाँ नहीं, सोसाइटीज में। आप आज ही सारे समिति प्रबंधकों को आदेश जारी करिए कि घड़ा रखें, पानी की व्यवस्था करें। मैं जब भी जाऊंगा, मेरा अगले हफ्ते यहाँ सोसाइटियों में दौरा है, मैं हर सोसाइटी जाकर देखूंगा कि पानी की व्यवस्था है कि नहीं। बढ़िया प्रश्न है सर, वाकई दुर्व्यवहार कहीं ना कहीं हो रहा है। चलिए ऐसी स्थिति बनेगी, मैं इसको खुल के सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, जहाँ दिक्कत होगी उसको दूर करेंगे। यही बात है कि खाद को लेकर लोग खुलकर भी सामने, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि किसानों द्वारा बताएंगे कि कहाँ काला बाजारी हो रही है। किसान सोसाइटी में तो खाद मिल नहीं रहे, दुकान से खरीदने के लिए मजबूर हैं, तो उन्हीं के खिलाफ कैसे खुलकर सामने आज बताएं? देखो मेरी बात सुनो, अभी तो खेती का सीजन शुरू है मेरे भाई। अभी मत बोलो कि खाद नहीं मिल रहा है। मैं क्या बोला? अभी तो सीजन शुरू हुआ है, अभी तो किसान ने बावत शुरू नहीं की है। पहले से सब इकट्ठा करके रख लेते। सुनो ना, अरे भाई मैं भी किसान हूँ और 12 महीने किसान हूँ। आप फसल का नाम बताओ कैसे खेती करते हैं, मैं बताता हूँ। मैंने धान की खेती की है, चना की है, धनिया की है, भुट्टा की है, करेला की है, बरबटी की खेती की है, केला की है, पपीता की है, टमाटर की है। और ऐसा नहीं, ड्रिप इरिगेशन में हाईटेक खेती की है। तो अभी ये बोलना पर्याप्त नहीं है कि किल्लत है, नहीं है, कम है, मान सकता हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ ना, आज पता करिए, आज की डेट में 200 टन खाद हमारे डबल लॉक पे पहुँच रहा है। कल से काफ़ी समितियों में वो पहुँच जाएगा। हमारी कोशिश है 7 तारीख को एक और रेक आ रही है, हम 30 तारीख तक हमारा पूरा प्रयास है कि हम अधिकतम किसानों को खाद पहुँचाने में सफल होंगे। देखिए, राखड़ पोटास की उतनी डिमांड नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या है DAP का।
पोटास तो यूरिया तो इनफ आ चुका है, यूरिया काफ़ी मात्रा में आ चुका है। पोटास एक मैं भी लगातार सोसाइटी घूम रहा हूँ, कहीं 25 टन चाहिए, कहीं 30 टन चाहिए। सबसे ज़्यादा खपत अगर किसी खातों की होती है तो वो होती है DAP और यूरिया। इसमें यूरिया लगभग काफ़ी यूरिया 70-80% यूरिया आ चुका है, केवल DAP का संकट है। DAP काफ़ी जगह पर 0 है। DAP का कोई विकल्प नहीं है। DAP सब चीज़ का बेस्ट विकल्प है वर्मी कंपोस्ट, जिसपे अपन बात करते हैं। हाँ, सब चीज़ का बेस्ट विकल्प है वर्मी कंपोस्ट। आप मेरे क्या बताओ, हमारे जो बाबा पुरखा थे, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने नरवा गरवा गुरवा बारी की बात कही है, आप बताइए, पहले हम गांव में घुसते थे तो हर किसान का 2 गुरवा होता था और हर किसान के घर में 5-10 जानवर होते थे। आज क्या स्थिति है? गुरवा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बाड़ी खत्म हो गया। पहले हर घर में एक बाड़ी होती थी जिसमें तोरई, छोटा वाला देसी करेला, लौकी, कुम्हड़ा, रखिया, ये सब आम बात थी। आज ये सब खत्म हो गया। इसी बात को तो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है कि नरवा गरवा गुरवा बाड़ी एला बचाना है संगवारी। कैसे नाला बचाया जाए, नरवा पानी कैसे खेतों तक पहुँचे, उस पर काम हो रहा है। कैसे गुरुआ की स्थापना की जाए, इसलिए गौठान बनाई जा रही है। तो ये इस पर काम हो रहा है। देखिए, हम कोई पौधा लगाएंगे तो एक दिन में फल नहीं देगा। ये जो वर्मी कंपोस्ट और गौठान की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये अभी शुरू हुआ है। अगले 10 साल में इसका जब रिजल्ट आना शुरू होगा, आप मानिएगा। आज आप देखिए, वर्मी कंपोस्ट को, गोबर खरीदी को आज हमने शुरू की। कुछ भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारी हंसी उड़ाते थे, गोबर की सरकार कहते थे। आज स्थिति यह है कि देश के बहुत सारे राज्य गोबर खरीदी के लिए प्लान बना रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार से पूछ रहे हैं कि कैसे गोबर खरीदी किया आपने, कैसे गौठान बनाया आपने। मैं तो ऐसा भी सुना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो है जो आपने हाँ, बताया रासायनिक वो भी इस पे काम कर रहे हैं। हाँ, कल तो मैं कृषक चौपाल में था तो वहाँ एक किसान ने बोला कि राशन कार्ड के साथ 5 गाय अनिवार्य करना चाहिए। जो 5 गाय होगा उसी को राशन कार्ड बनेगा, उसी चावल मिलेगा। मतलब ये भी विचार है किसानों का। क्या है, देखो, गोबर गरीब मन के घर पर रहे पर जगह नहीं, घरों में ऐसे नहीं है वो। अच्छा, एक चीज, पहले भी तो नहीं रही जगह, तब भी गरबत रहा है, गरबा रहा है कि नहीं रहा? एक चीज बताते बोला, हर घर में गाय रहा है पहले, कितनी बड़े बड़े बर्दी रहा है। जब हम गांव से निकले तो हर गांव के एक बर्दी निकले। आज का स्थिति है बता, पूरा गरबा नंद आ गए, पूरा बर्दी नंद आ गए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद।